बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न गांवों में भ्रमण कर रहे थे, तो एक दिन वे एक ऐसे गांव पहुंचे जहां के कुछ लोग उनके विचारों के विरोधी थे। वहां के एक क्रोधित व्यक्ति ने जैसे ही बुद्ध को देखा, वह भड़क उठा और उनके पास आकर अपशब्द कहने लगा। उसने बुद्ध को भला बुरा कहा, उनका अपमान किया और यहाँ तक कि उनके शिष्यों को भी ललकारा। सभी शिष्य क्रोधित हो गए और उन्होंने उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध ने उन्हें हाथ उठाकर शांत रहने का संकेत दिया। वह व्यक्ति बोलता रहा, चिल्लाता रहा, पर बुद्ध चुपचाप खड़े उसे देख रहे थे। कुछ समय बाद जब वह थक गया और बोलना बंद कर दिया, तब बुद्ध शांत स्वर में बोले, अगर कोई व्यक्ति किसी और को कोई उपहार देना चाहता है और दूसरा उसे लेने से इनकार कर दे, तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? वह व्यक्ति कुछ सोचते हुए बोला, जिसने दिया है, उसी के पास। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी प्रकार तुमने मुझे क्रोध, घृणा और अपशब्दों का उपहार देने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। अब ये सब तुम्हारे पास ही रह गया है। ये सुनते ही उस व्यक्ति का चेहरा उतर गया। वह चौंक गया। पहली बार किसी ने उसके क्रोध का उत्तर इतनी शांति और करुणा से दिया था। वह लज्जित हो गया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने माफी मांगी और प्रार्थना की कि बुद्ध उसे अपना शिष्य बना ले। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक उसे उठाया और कहा, तुम आज ही नहीं, हर क्षण बदल सकते हो। क्रोध, द्वेष और अहंकार को त्याग कर जब कोई सच्चाई की ओर कदम बढ़ाता है, तब वही क्षण उसका नया जन्म होता है। इस घटना से न केवल वह व्यक्ति, बल्कि पूरा गांव बदल गया। लोग समझ गए कि शांति, सहिष्णुता और करुणा ही सच्ची शक्ति है। बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव इतना गहरा था कि धीरे धीरे पूरा गांव उनके शिष्य बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में शांत रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। क्रोध का उत्तर क्रोध से देने से केवल आग फैलती है, लेकिन यदि कोई एक व्यक्ति शांत रह जाए, तो वह न केवल उस स्थिति को संभाल सकता है, बल्कि दूसरों के दिलों को भी जीत सकता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें आंतरिक शांति, क्षमा और करुणा का मार्ग दिखाती हैं।